हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट विभिन्न पुरस्कार 2016 से 2020 के बीच में मिलेगा आपको। जो सभी मोस्ट है जो आपको एनटीपीसी में पूछ रहा है, तो उसको देखते हुए बनाया गया आपको जो आपका विभिन्न पुरस्कार 2016 से 19 तक जो मिला है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएंगे और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। सुबह 7 बजे आपको जो दिया जाता है और सभी मस्ट है। और 10 आपका लास्ट में मिलेगा स्टेटिस रसगुल्ले। तो बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक आप लोग। और कॉपी और पेन साथ रखेंगे और नोट करते जाएंगे, क्योंकि सभी मस्ट है, सभी कतई जहर वाले सवाल है। तो फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। और तो मैं शुरू करता हूँ। आज का मस्ट पहला सवाल क्या है, आप लोग आंसर देते जाएंगे फटाफट जल्दी से। सभी को गुड मॉर्निंग और शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट। क्लास स्टार्ट हो गया है ज़बरदस्त। आज का बाबा का पिटारा में मस्ट सभी क्वेश्चन है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है, आज का पहला सवाल, किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सवाल आपका है जी मस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, जल्दी से बता देंगे फटाफट आंसर। सभी को मिलकर फटाफट आंसर दे देंगे आप लोग। तो आपका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल को आपको दिया गया है 2019 का मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है आपका प्रतिभा पाटिल। तो अभी क्या पूछे, मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सी है। तो ऑर्डर ऑफ ए एग्जेट ईगल। ऑर्डर ऑफ ए एग्जेट ईगल आपका किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो मैक्सिको, जी याद रखेंगे, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, इस तरह याद रखेंगे। और यहाँ पे अब क्या पूछेगा सवाल, आपका उल्टा भी पूछ सकता है कि प्रतिभा पाटिल को जो 2019 का जो दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सी पुरस्कार दिया गया मैक्सिको का। तो ऑर्डर ऑफ ए एग्जेट ईगल। तो इस तरह याद रखें। मोस्ट है एक सवाल आपसे इसमें पूछ रहा है एनटीपीसी में जी। तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। सभी मोस्ट है, नोट कर लेंगे कॉपी पर और इसको RNR कर लेंगे, रीड एंड रिवीजन। तो आपका जी याद हो जाएगा। मोस्ट है सभी क्वेश्चन, तो बीच में जाएंगे कहीं नहीं आप लोग, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर 2019 किससे दिया गया। ये सवाल है जो आपका क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर 2019 एक पुरस्कार है, ये किसको दिया गया, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, जी बता देंगे जल्दी से मिलकर। और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे दिया जाता है जी। सभी मस्ट है, सभी सवाल आपका परीक्षा में टपकेगा, छापेगा आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह और नोट करते जाएंगे कॉपी में। जी RNR रीड एंड रिवीजन करने की ज़रूरत है जी। आपका करंट अफेयर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब तक इस पर फोकस नहीं करेंगे, कंटिन्यू फोकस नहीं करेंगे, रीड RNR नहीं करेंगे, तब आपका करंट अफेयर मजबूत नहीं होगा जी। आपका जिस तरह मैथ रीजनिंग आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होता है, उसी तरह करंट अफेयर प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि सभी को आपका करंट अफेयर सभी का याद नहीं हो पाता है, सभी करंट अफेयर याद नहीं कर पाते हैं जी मास्ट। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बाबा के पिटारा में जो बने रहेंगे वो जरूर करंट अफेयर को पकड़ेंगे, टपकाएंगे, छपेंगे, छपकाएंगे आपका एनटीपीसी में जी। को भी एग्जाम होगा आपका एनटीपीसी ग्रुप डी SSC और आपका बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है। सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मस्ट है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और फटाफट आंसर देते जाएंगे और
सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग जल्दी से फटाफट। हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे जी, सभी मस्ट है। तो ये सवाल क्या है, क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर 2019 किसको दिया गया, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आपका आंसर हुआ रामनाथ कोविंद जी मस्ट, आपका रामनाथ कोविंद जी, याद रखेंगे रामनाथ कोविंद को दिया गया आपका जी, रामनाथ कोविंद। तो आपका आंसर होगा जी। अब क्या पूछा है, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर, ये आपका नाम है। क्रोएशिया का नया जो क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया गया, तो रामनाथ कोविंद को दिया गया। कब, 2019 का जी, बिल्कुल याद रखें। इस तरह चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर जी, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएं जी, 120 सब्सक्राइब और घट रहा है, तब आप लोग के बीच में ऑनलाइन वीडियो लेकर आऊँगा और डिजिटल बोर्ड के साथ आऊँगा और ज़बरदस्त मिलेगा उसमें आपका जीके जीएस स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा आपको उसमें। अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे उसमें जी। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी आपका वीडियो लाइव नहीं चल पा रहा इसकी वजह से जी। तो जल्दी से सब्सक्राइब को बढ़ाएं फटाफट। और ऑफलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका सुबह 8:30 बजे गो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस गो में आप जो द्विवेदी पुस्तक के मकान में आप वहां आकर ज्वाइन कर सकते हैं जी। या मेरा नंबर जो है आपका हेल्पलाइन नंबर जो आपका मिलेगा 9798134837, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9798134837 जी, बिल्कुल। तो इस तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। फटाफट क्लास ऑनलाइन क्लासेज में शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया। जो बाबा के पिटारा में मास्ट आज का पुरस्कार है जी, ये एनटीपीसी में टपकेगा छापेगा आपका, जब तक तोड़े नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेज को छोड़ेंगे नहीं जी, बने रहेंगे इसी तरह। तो आज का पहला तीसरा सवाल क्या हो रहा है कि 2019 में स्पेन के प्रतिष्ठित ग्रांड क्रॉस ऑफ द बॉर्डर ऑर्डर ऑफ ए सिविल मेरिट पुरस्कार किसको दिया गया है जी, ये सवाल आपका है जी मस्ट कि 2019 में आपका ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए सिविल मेरिट पुरस्कार किसको दिया गया, ये सवाल पूछ रहा है आपका। थोड़ा सा इसमें मिक्स प्रिंट है, बॉर्डर नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे इसको। ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट पुरस्कार किसको दिया गया, ये सवाल पूछ रहा है जी। कतई जहर वाले सवाल है, तो याद रखें सुषमा स्वराज जी, आपका आंसर होगा सुषमा स्वराज को दिया गया। सुषमा स्वराज को दिया गया, पूर्व विदेश मंत्री जी, हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री, पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो स्पेन के प्रतिष्ठित आपका ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट पुरस्कार दिया गया जी। मास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, तो बने रहेंगे इसी तरह आप लोग जी, बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका जी, मास्ट है आपका। और स्पेन की राजधानी पूछेगा मैड्रिड, याद रखेंगे। स्पेन की मुद्रा पूछेगा आपका, तो स्पेन की राजधानी पूछेगा तो आप याद रखेंगे मैड्रिड जी, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या होगा कि बहरीन का अवार्ड द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 अवार्ड किसको दिया गया है, ये आपका सवाल है जी। बहरीन का अवार्ड जो है आपका द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 अवार्ड किसको दिया गया जी, बता देंगे जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर दे देंगे इसका जी। मास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी, तो जल्दी से बता देंगे। आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी को आपका दिया गया जी। मास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, याद रखिए। जो बहरीन का, या आपका उल्टा सवाल भी बना के पूछ देता है एग्जाम में कि नरेंद्र मोदी को बहरीन का अवार्ड जो दिया गया, कौन सी अवार्ड दिया गया, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, या पूछा द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा जो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया 2019 के लिए, कौन सी पुरस्कार, किस देश की पुरस्कार, तो बहरीन का पुरस्कार जी, बिल्कुल। बहरीन का सर्वोच्च आपका पुरस्कार है, बहरीन की राजधानी मनामा, और बहरीन की मुद्रा पूछा दिनार, तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पांचवें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं की, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे जी। मस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी, शेयर कर दें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच। और हमारे जो यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो आपको ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से
जबरदस्त आपका GK GS स्टैटिक्स रसगुल्ले का जबरदस्त जो आपका बाबा का पिटारा मिलता है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। सुबह 7 बजे आपको नेक्स्ट क्या है, फिलिस्तीन का ग्रैंड कलर पुरस्कार किसको दिया गया, ये सवाल है आपका, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। फिलिस्तीन की आपका ग्रैंड कलर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है बाबा का पिटारा में, मस्ट सभी सवाल तो आंसर तो देंगे जल्दी से फटाफट। जी मस्ट मिलेंगे और लास्ट में आपको स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह, बीच में जाएंगे कहीं नहीं आप लोग, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ेंगे नहीं, जी बने रहेंगे इसी तरह। क्या मस्ट आपका कतई जहर वाले सवाल है सभी, जी बिल्कुल बता देंगे फटाफट है आपका। तो आपका फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी याद रखेंगे। अभी क्या पूछा है, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो फिलिस्तीन। और किसको दिया गया 2019 के लिए, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी कतई जहर वाले सवाल। चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठे नंबर सवाल क्या हो रहा है आपका, संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद 2019 किसको दिया गया है। ये सवाल आपका है कि संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद 2019 किसको दिया गया, ये सवाल आपका है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर देंगे। जी बता देंगे सभी को मिलकर। सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, जो लेट आए हैं बिल्कुल, तो फटाफट आप लोग आंसर देते जाएंगे और लाइक को बढ़ाएंगे, आप फटाफट लाइक कर देंगे जो लाइक नहीं किए जल्दी से। तो आपका आंसर हुआ संयुक्त अरब अमीरात ऑर्डर ऑफ जायद 2019 किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी ये आपका जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री, जो आपका संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैं, बिल्कुल याद रखेंगे 15वें देश के प्रधानमंत्री हैं और संसदीय क्षेत्र इनका आपका वाराणसी है। जो जबरदस्त आज जो इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी तो बहरीन के आपका संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद 2019 किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें संयुक्त अरब अमीरात, जी बिल्कुल इसकी मुद्रा पूछा दिरहम, बिल्कुल याद रखें अबू धाबी राजधानी है और दिरहम मुद्रा है। जी बिल्कुल UAE संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल जो 13वें IPL खेला गया। जी मस्ट याद रखेंगे आपका 2020 का 13वें IPL जो मुंबई विजेता 5वीं बार, बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। जी कतई जहर वाले सवाल है सभी, तो अब चलते नेक्स्ट 7वें नंबर। रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान सेंट एंड्रू पुरस्कार 2019 किसको दिया गया। जी यही सवाल आपको NTPC में टपका है, बिल्कुल याद रखेंगे यही सवाल आपका NTPC में छप गया। चलिए बता दें आंसर बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को। रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान आपको सेंट एंड्रू पुरस्कार 2019 किसको दिया गया। जी यही सवाल आपका NTPC में टपका है, बिल्कुल। और मैं जब सभी जितने सभी जो आपको करेंट अफेयर ऑफलाइन क्लासेज में आपको बता दिया गया है, फिर से हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में। जी बिल्कुल सभी करंट अफेयर लिखाया हुआ है आपका ऑफलाइन क्लासेज, जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से, जो आपको सुबह 8:30 बजे दिया जाता है। जो सभी करंट अफेयर आपका पुरस्कार से जो लिखाया गया है, तो उसको हम लोग ऑनलाइन क्लासेज में RNR कर रहे हैं। जी बिल्कुल रीड एंड रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो 7वें नंबर का सवाल पूछा आपका NTPC में, तो रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान सेंट एंड्रू पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, ये सवाल आपका पूछ रहा है। तो याद रखें नरेंद्र मोदी। जी नरेंद्र मोदी को आपको दिया गया, बिल्कुल याद रखेंगे। और अगर उल्टा भी पूछेगा आपसे सवाल, उल्टा बना के सवाल पूछेगा कि नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, उसका नाम क्या है। जी बिल्कुल तो सेंट एंड्रू पुरस्कार, या पूछे सेंट एंड्रू पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो रूस का। जी बिल्कुल याद रखें रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कावा नदी किनारे है। जी रूस की मुद्रा रूबल। जी कतई जहर वाले सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। जी बिल्कुल याद रखें कतई जहर वाले सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। जी आपका सवाल 8वां क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा
चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसको दिया गया, ये सवाल पूछ रहा है आपका। जी बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अवार्ड अर्थ अवार्ड 2018 किसको दिया गया, ये सवाल पूछ रहा है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर हुआ नरेंद्र मोदी। सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब जी, याद रखें नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी आपका आंसर होगा बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP जिसको बोलते हैं, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसका मुख्यालय नैरोबी। जी बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है कतई जरा वाले सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट आपके 9 नंबर सवाल पर। 9 नंबर सवाल क्या है कि मालदीव का निशान इजुद्दीन 2019 पुरस्कार किसको दिया गया, ये सवाल पूछ रहा है आपका। जी याद रखेंगे आपका मालदीव का आपका निशान इजुद्दीन 2019 पुरस्कार किसको दिया गया, ये सवाल बोल रहा है आपका। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे। जी मास्ट है, शेयर कर दें अपने ग्रुप में। क्लास स्टार्ट हो गया ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे। जो करंट अफेयर है सभी एग्जाम के लिए, NTPC रेलवे ग्रुप डी SSC बिहार आपका दरोगा, सभी एग्जाम के लिए मस्ट है। जी तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। जी नरेंद्र मोदी आपका आंसर होगा, याद रखेंगे। जो मालदीव का निशान इजुद्दीन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। और पूछा सवाल कि निशान इजुद्दीन किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो मालदीव का 2019 में किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें, मालदीव के धनी मालदीव की मुद्रा रुपया, याद रखें इस तरह। तो आपका आंसर होगा। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 2019 में अमेरिका का फिलिप कॉर्टर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसको दिया गया है, ये सवाल है आपका। जल्दी से बता देंगे 2019 में अमेरिका का एक फिलिप कॉर्टर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसको दिया गया, ये सवाल बोल रहा है। तो जल्दी से बता देंगे, आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। जी याद रखें नरेंद्र मोदी को दिया गया। याद रखें मोस्ट कतई जरा वाले सवाल है। अभी क्या पूछिए सवाल उल्टा कि आपका किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है जो फिलिप कॉर्टलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड है, तो अमेरिका का। जी किसको दिया है 2019 में, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें। और अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं जो आपका बाइडन, जी बिल्कुल याद रखें। और उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित है कमला हैरिसन, बिल्कुल याद रखेंगे। और अमेरिका की राजधानी आपको पूछेगा वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी किनारे है। और DC का पुनरुप डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। जी फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। जी जबरदस्त आपको बाबा का पिटारा मिलता है। सुबह 7 बजे बने रहेंगे डेली इसी तरह। जी शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी आपको फायदा होगा। जी इसमें मोस्ट है। जी सभी सवाल नहीं कि एक सवाल देखे 2 सवाल देखे क्लास कुछ बीच में छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल इसी तरह 2019 में दक्षिण कोरिया सियोल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, ये सवाल पूछ रहा है आपका। 2019 में दक्षिण कोरिया का जो सियोल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर देंगे। जी मोस्ट है कतई वाले सवाल है, सभी मोस्ट क्वेश्चन है जो बनाया गया है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। जी आपको ऑनलाइन क्लासेस में दिया जा रहा है बिल्कुल। तो आंसर होगा आपको नरेंद्र मोदी। जी याद रखिए नरेंद्र मोदी। आपको कुछ नहीं करना है, R कर लेंगे सभी आंसर नरेंद्र मोदी ही हो रहा है आपका आंसर, लेकिन इसको फोकस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सियोल शांति पुरस्कार किसको दिया गया 2019 के लिए, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछिए सियोल, बिल्कुल याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है, वान, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्ला खान पुरस्कार 2016 किसको दिया गया है, ये सवाल पूछ रहा है आपका कि स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान पुरस्कार 2016 किसको दिया गया। जी बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। जी आपका आंसर है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी मास्ट है कतई जर वाले सवाल है। जी बता देंगे सभी कोई। जी बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्ला खान पुरस्कार 2016 किसको दिया गया, तो आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी याद रखें नरेंद्र मोदी को दिया गया।
जी अब क्या पूछिएगा, किस देश का आपका सर्वोच्च पुरस्कार है? तो स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमुनाला खान पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? जल्दी से बता देंगे आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दे सकते हैं। तो आपका आंसर होगा जी, बिल्कुल याद रखें, जो अफगानिस्तान, जी बिल्कुल अफगानिस्तान का आपका है, बिल्कुल याद रखिए जी। जो एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और इसकी मुद्रा अफगानी रुपया, जी बिल्कुल याद रखें, मुद्रा अफगानी रुपया आपका है अफगानिस्तान का। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट कतई जार वाले सवाल है सभी। तो नेक्स्ट क्या बोलता है आपका कि चिकित्सा शिक्षा का आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? ये सवाल आपका है, 2020 किसको दिया गया? ये सवाल है, चिकित्सा शिक्षा का आईजी नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2020 का? ये सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे, आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी याद रखें, नरेंद्र मोदी को दिया गया, बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट क्या आपका 15वें नंबर सवाल। जी 14वें नंबर सवाल, 14वां सवाल, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार 2016 किसको दिया गया? ये सवाल आपका बोल रहा है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार 2016 किसको दिया गया? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, आंसर बता देंगे फटाफट। जी मास्ट है कतई जार वाले सवाल है सभी, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। जी याद रखेंगे, आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया, आपका आंसर होगा इसका ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार 2016 किसको दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। जी मोस्ट आज क्या मिला आपको पुरस्कार, जो मोस्ट है कतई जार वाले सवाल है सभी, 14 सवाल मिला आपको, सभी पुरस्कार से सम्मानित। जी अधिकतर आंसर आपको नरेंद्र मोदी को हुआ, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको RNR कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जी याद हो जाएगा बिल्कुल। तो आप परीक्षा में टपकाएंगे छपकाएंगे बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका, अब क्या मिलेगा? स्टडीज रसगुल्ले, जो मोस्ट है कतई जार वाले सवाल है सभी। तो इस तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अब मिलेगा स्टडीज रसगुल्ले, जो बाबा का पिटारा में 10 से 12 आपको स्टडीज जो रसगुल्ले हैं जो आपको मिलेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। क्या सवाल बोलता है आपका नेक्स्ट कि तमिलनाडु में किसने दांडी यात्रा की तरह चित्रनापल्ली से वेदनारायण तक यात्रा की? जी ये सवाल आपका, जिस तरह महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक जो यात्रा की थी, ठीक उसी प्रकार आपको एक सवाल बनाया गया है, तमिलनाडु में किसने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिन्नापल्ली से वेदरायण तक यात्रा की? तो ये आपका आंसर देना है, जल्दी से बता देंगे। जी मास्ट है कतई जार वाले सवाल है। तो याद रखें चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी याद रखेंगे आंसर, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, तो सुन लेंगे आप लोग। चक्रवर्ती राजगोपालचारी बिल्कुल याद रखें, जो तमिलनाडु में दांडी यात्रा की तरह आपका तिरुचिन्नापल्ली से वेदनारायण तक यात्रा की मोस्ट। और आपको मालूम होगा, जी याद रखें, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो आपको भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी याद रखेंगे। और आपको अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? तो आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी को अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 की बात है। जी याद रखेंगे, जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित किया गया था 2 सितंबर 1946 को। जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो उसमें शिक्षा मंत्री बनाया गया था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जो स्वतंत्र भारत का भारतीय पूछेगा गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। जी दूसरा सवाल क्या बोलता है? जी कतई जहर वाला सवाल है दूसरे नंबर का। जी गारो खासी जयंतिया श्रृंखला किस राज्य में अवस्थित है? ये आपको आंसर देना है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। गारो खासी जयंतिया श्रृंखला किस राज्य में? तो याद रखें मेघालय। जी आपका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब सभी का, मेघालय बिल्कुल याद रखेंगे, जो आपका मेघालय में स्थित है। अगर पूछ दे गारो खासी जयंतियाँ, जी पहाड़ियाँ भी पूछेगा, 3 नामक पहाड़ियाँ किस राज्य में? मेघालय। जी मेघों का घर मेघालय बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। और आपका सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस राज्य में? तो मेघालय के आपका मासिन राम, बिल्कुल याद रखें, जो कतई जार वाले सवाल है सभी। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है?
तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ में। ये सवाल आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में अवस्थित है, ये सवाल आपको बताना है। जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको जी, और हमारे यूट्यूब चैनल जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर दें जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्या, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो जल्दी से बताएंगे हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, तो आपका लद्दाख में। जी बिल्कुल याद रखें, लद्दाख में अवस्थित है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। अगर पूछा विश्व विरासत सूची में शामिल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। जी बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछेगा, थोड़ा सवाल याद रखें। लद्दाख जो 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ, जी बिल्कुल, जो के कृष्ण माथुर अभी उपराज्यपाल है आपका लद्दाख का, बिल्कुल याद रखें। और लद्दाख में 2 जिले बिल्कुल, लद्दाख और एक लेह और कारगिल। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल लद्दाख सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। इसी तरह और आपसे क्या पूछे सवाल, जी याद रखेंगे, जो अगर आप पूछ दे साइड से आपका सवाल, कस्तूरी मृग किस राज्य में पाया जाता है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है कस्तूरी मृग, ये आपका हिमालय मृग, तो जम्मू कश्मीर में। जी याद रखें, ये मोस्ट है कस्तूरी मृग, हिमालय मृग आपका पूछेगा जो किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल, जो 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जी ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ जी, अगर एक सवाल पर मैं सवाल बनाने लगूंगा तो पूरे बहुत सा सवाल बनेगा, लेकिन आज का आपका जब आपको ऑनलाइन वीडियो लेकर आऊँगा डिजिटल बोर्ड पर, तब आपको पूरे अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे सभी क्वेश्चन को। जी बिल्कुल है, एक सवाल पर कम से कम 50 से 60 सवाल बना देंगे आप लोग जी, आप लोग के बीच में, तो मज़ा आ जाएगा। उसी तरह पढ़ेंगे जी, एक सवाल पढ़ेंगे और कहीं आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले साथ में, पढ़ने का मज़ा ऐसे ही आपको जी इस तरह पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होता है जी, एक सवाल पर कई सवाल मिलेगा। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल, चौथ एवं सदस्यमुखी किसके द्वारा लगाया गया एक टैक्स है, एक कर है, ये सवाल बोल रहा है आपका। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर जी, बता देंगे सभी कोई सवाल आंसर दे देंगे। आपका मस्ट है कतई जर वाले सवाल है, इस सवाल हमेशा रेलवे में पूछते रहता है जी, बता देंगे कतई जर वाले सवाल है सभी, तो आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। चौथ एवं सवाल आपका सरदेशमुखी, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल इससे जवाब शिवाजी। जी याद रखें, शिवाजी के द्वारा आपको एक कर जो चलाया गया, बिल्कुल जो कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। जी बिल्कुल याद रखें, जो चौथ उस प्रदेश का वार्षिक आय का 1/4 भाग और सरदेशमुखी उस प्रदेश का आय का 1/10वां भाग होता था। बिल्कुल याद रखें इस तरह जी, शिवाजी आपको बिल्कुल होगा, जो मराठा राज से संस्थापक मराठों से संबंधित है। बिल्कुल याद रखें, जो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 के जो आपको हुआ था जी, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट है कतई जरा वाले सवाल है जी, याद रखेंगे मराठा राज का संस्थापक पूछेगा शिवाजी, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका पूछेगा सवाल, बिल्कुल याद रखेंगे, जो अष्टप्रधान किसके समकालीन थे, जो अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री जी जो रहते थे वो शिवाजी, बिल्कुल याद रखेंगे। मोस्ट है कतई जर वाले सवाल है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। सवाल का है खेड़ा का युद्ध कब हुआ, ये सवाल पूछ रहा है आपका, खेड़ा का युद्ध कब हुआ, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका 1707 में हुआ, 12 अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, जो आपको साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। बिल्कुल याद रखें, जो आपको बालाजी विश्वनाथ की सहयोग से साहू की विजय हुई थी। बिल्कुल याद रखें, और साहू ने 1708 में सतारा पर अधिकार भी कर लिया था, ये भी याद रखेंगे। आपका मोस्ट है, साहू ने 1708 में सतारा जो महाराष्ट्र में उस पर अधिकार कर लिया था। जी बिल्कुल, जो आपका 1707 में जी मोस्ट खेड़ा का युद्ध पूछेगा जी, जो साहू और ताराबाई के बीच हुआ, न कि आप मारेंगे आंसर 1918। 1918 में खेड़ा का युद्ध खेड़ा आंदोलन चलाया गया था, खेड़ा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जी बिल्कुल याद है, 1918
जो आपका कर नहीं आंदोलन जो चलाया गया था खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा। जी बिल्कुल, 1918। ये सवाल खेड़ा का युद्ध है, तो आपका आंसर होगा 1707, यानी 12 अक्टूबर 1707 साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। चलते नेक्स्ट 6 नंबर सवाल। जी फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, मस्ट है सभी सवाल। जी कतई जरा वाले सवाल है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। जी आपका सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन कहाँ में हुआ? ये सवाल पूछ रहा है आपसे। जी अखिल भारतीय आपका सवाल पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट जी बता देंगे सभी को मिलकर। तो कब हुआ? 1906 में हुआ था, याद रखेंगे। 1906 में कहाँ में हुआ? ढाका में हुआ। जी याद रखें, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ में हुआ? तो ढाका में हुआ, 1906 में हुआ। बिल्कुल याद रखें इस तरह। अब क्या पूछे सवाल आपसे कि द्वितीय अधिवेशन, जी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 कराची में हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1908 में, तो अमृतसर में हुआ। जी इस तरह याद रखें दोस्तों। और अब क्या पूछिएगा सवाल? जी 1908 में ही आपको, 1908 के बाद यानी 1900, जी बिल्कुल अमृतसर में ही आपको मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन जो मांग किया गया था। जी बिल्कुल, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से संबंधित है 1909, याद रखें। अगर आपसे पूछ दें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किससे संबंधित है, तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन से। जी बिल्कुल, उन्हें जो आपको जो अमृतसर में ही आपको किया गया था 1908। बिल्कुल, मार्ले मिंटो सुधार 1909। जी जो आपका मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन से संबंधित है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। जी हमेशा पूछता है, याद रखिए पूछता है सवाल। क्या पूछता है आपसे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन। जी याद रखें, कतई जहर वाले सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। जी शुरू से अंत तक बने रहेंगे और लिखते जाएंगे बबुआ, लिखें तभी आपको फायदा होगा, ऐसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल जी लिखेंगे, RNR कर लेंगे। नेक्स्ट क्या म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है? जी ये सवाल है, म्यूरेटिक अम्ल किन्हें कहा जाता है? एक और नाम है, किसका नाम है? जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे। जी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कम्युनिटी क्लासेस पर जो नहीं जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी आंसर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। जी HCl होगा आपका। जी HCl म्यूटेरिक म्यूरेटिक म्यूरेटिक अम्ल का एक जो नाम है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे, म्यूरेटिक पढ़ेंगे इसको, म्यूरेटिक पढ़ेंगे। आपका आंसर होगा, ये सवाल है बिल्कुल, म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है। बिल्कुल HCl। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल, ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है? ये सवाल पूछ रहा है, जल्दी से बता देंगे। ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है, जी बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे। आपका आंसर होगा, जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर, आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है, जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर हुआ ग्रेफाइट। जी याद रखें, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब सभी का ग्रेफाइट। जी बिल्कुल याद रखेंगे, इस सवाल हमेशा पूछते रहता है। काला शीशा किसको बोलते हैं? तो ग्रेफाइट को। जी बिल्कुल याद रखेंगे, ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका सवाल क्या पूछेगा? जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो पेंसिल में प्रयोग होने वाला काला शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। जी बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। जी मस्ट है, जो आपका कार्बन का मुख्य अपरूप है ग्रेफाइट हीरा, और भी मिलेगा आपको। जी और काला हीरा को कार्बोनेटो भी कहा जाता है। बिल्कुल याद रखें। और आपका जो हीरा होता है चतुष्फलकीय होता है, और ग्रेफाइट जो होता है षष्ठफलकीय होता है। जी याद रखें इस तरह। जो आपका ग्रेफाइट की संरचना पूछेगा तो षष्ठकोणीय होता है। जी बिल्कुल याद रखें। जी और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे क्या पूछिएगा सवाल कि कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे तैयार किया जाता है, किस रूप में तैयार किया जाता है कृत्रिम ग्रेफाइट? तो एचिसन विधि द्वारा, एचिसन विधि द्वारा कृत्रिम ग्रेफाइट का तैयार किया जाता है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। जी मास्ट है, कतई जरा वाले सवाल है सभी, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह और नोट करते जाएंगे। जी बिल्कुल। और
ग्रेफाइट जो मुलायम होता है, जी बिल्कुल याद रखें। विद्युत का सुचालक होता है और कागज़ पर रगड़ने की से काला निशाना बनता है, बिल्कुल ग्रेफाइट में, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। जी मस्ट है। 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि किस विटामिन से अरक्ता रोग होता है, ये सवाल पूछ रहा है। जल्दी से बता दें किस विटामिन कमी से अरक्ता रोग होता है। जी ये विटामिन पूछ रहा है आपका जल्दी से बता देंगे सभी को। किस विटामिन से एनीमिया रोग होता है, अरक्ता होता है, मानव शरीर में कमी हो जाता है, एनीमिया, ये सवाल पूछ रहा है आपसे, जल्दी से बता देंगे। तो विटामिन B12, विटामिन आपका B12 याद रखें, जो आपको एनीमिया रोग होता है मानव शरीर में, और ऐसे पूछे आपको तो आपको आयरन की कमी से होता है, बिल्कुल याद रखें। तो सवाल है किस विटामिन से अरक्ता रोग होता है, तो विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, जी कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या बोल रहा है, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, ये सवाल है। जी 10वां सवाल, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। PDF का पूर्ण रूप तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जी याद रखें, मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में। तो याद रखें पोर्टेबल यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट आपका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखें। ये PDF का आपका पूर्ण रूप होता है, जी याद रखें इस तरह। PDF का पूर्ण रूप पूछेगा तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जी मस्ट एक NTPC में पूछ रहा है आपका पूर्ण रूप, जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। जी यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर सवाल, थोड़ा सा भूमि क्रांति नहीं पढ़ेंगे, इसको भूरी क्रांति पढ़ेंगे, जी याद रखें भूरी क्रांति इसको पढ़ेंगे। भूमि लिखा गया, मिक्स प्रिंट हुआ, तो बता देंगे जल्दी से फटाफट भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर उर्वरक, जी याद रखें उर्वरक से आपका संबंधित है भूरी क्रांति। अब पूछिए हरित क्रांति, तो आपका खदान से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से। पीली क्रांति आपको यानी तिलहन से, ये सवाल पूछा आपका। पीली क्रांति पीत क्रांति एक ही होता है, तो आपको सरसों दिया था, ऑप्शन दिया गया था, तो पीत क्रांति याद रखेंगे आपका तिलहन से संबंधित है। और नीली क्रांति मत्स्य से, रजत क्रांति अंडा से, इस तरह याद रखेंगे आपका मोस्ट होगा। जी भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। जी 12वें सवाल, और जी बता देंगे जल्दी से 12वां सवाल क्या हो रहा है। फर्टिगेशन क्या है, ये सवाल है। फर्टिगेशन क्या है, ये सवाल आपका पूछ रहा है, जल्दी से बता देंगे फर्टिगेशन क्या है। जी ये सवाल पूछ रहा है फर्टिगेशन क्या है, तो आपका मोस्ट याद रखें, ये आंसर होगा आपको सिंचाई जल के द्वारा पौधे को उर्वरक देना, ये फर्टिगेशन कहलाता है। जी सवाल ये पूछेगा सवाल फर्टिगेशन क्या है, जी या पूछेगा उल्टा कि सिंचाई जल के द्वारा पौधों को उर्वरक देना क्या कहलाता है, तो फर्टिगेशनल कहलाता है, जी याद रखें फर्टिगेशनल कहलाता है आपका मोस्ट है, याद रखें। जो इसका विकास किस देश में हुआ था, तो इजराइल में सबसे पहले शुरू हुआ, बिल्कुल फर्टिगेशन, जी सबसे पहले विकास किस देश में हुआ, तो इजराइल में। पूछिए फर्टिगेशन क्या है, तो सिंचाई जल के द्वारा पौधों को उर्वरक देना, जी ये फर्टिगेशन कहलाता है। तो आज का मोस्ट मिला आपको 12 स्टेटिस रसगुल्ले और आपका मोस्ट 12 से 14 आपका पुरस्कार, जो आपका NTPC में टपकेगा छपेगा। जी एक सवाल 2 सवाल टपक भी गया इसमें से, जो आपको बताया, बिल्कुल तो उसके देखते हुए बनाया गया आपको। इसको RNR कर लेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे सभी। जी मोस्ट आपको मिला आज का, कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बता देंगे, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जल्दी से, जी फटाफट लाइक कर देंगे। कैसा लगा आज का मोस्ट स्टेटिस रसगुल्ले और करंट अफेयर, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब कर देंगे, जी फटाफट। और मैं कल नेक्स्ट लेकर आऊँगा वीडियो, जो मोस्ट आपको मिलेगा, जी करंट अफेयर, जो बाबा का पिटारा में मोस्ट स्टेटिस स्कूल है। तो आप सुबह में डेली 7 बजे बने रहेंगे। इसी तरह कुछ काम पड़ता है तभी आपको ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो नहीं मिल पाता है, जी बिल्कुल। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट
तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ जी। बिल्कुल, कल फिर मिलेंगे सुबह में। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, और एनटीपीसी में धुआं धुआं कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल, नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।